हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 71 से लेकर 75 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि क्रिप्सन लाइन के जितने भी बंदे होते हैं सब यहाँ पे पड़े होते हैं और मेरिलोना जो होती है वो इन सब लोगों के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। आस्था और यूनो जो होते हैं वो झाँक झाँक के इस चीज को देख रहे होते हैं और यहाँ पे ये कह रही होती है कि हमेशा हम लोग फर्स्ट और सेकंड आते रहे हैं, लेकिन इस बार तुम लोगों की वजह से फिफ्थ आए हैं। मेरा भाई तुम लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा ही नरमी करता है, लेकिन मैं नहीं करूंगी। तो तुम सब तैयार हो? तो भाई उसके बारे में बुरा बुरा कहने लगते हैं, जिस वजह से पूरी स्क्वाड जो होती है वो चिल्लाने लगती है। लेकिन सभी बंदों को वो पीटना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मैं अब तुम लोगों को ट्रेन करूंगी, तो हॉट स्प्रिंग ट्रेनिंग होगी स्टार्ट। तो यहाँ पर जैसे ही आज तक इस चीज को सुनता तो कहता है कि हॉट स्प्रिंग में क्या ये लोग नहाएंगे, क्या मजा आएगा वैसे तो। लेकिन तभी हम देखते हैं मेरिलोना जो होती है इसको देख लेती है, उसको कैप्चर कर लेती है और कह रही होती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तो अब तू भी हमारे साथ ट्रेनिंग पे चलेगा। तभी यूनो कहता है कि चलो ठीक है मैं तो चला, लेकिन उसको भी पकड़ लेती है और कहती है कि तू भी हमारे साथ ट्रेनिंग पे चलेगा। वो कह रही थी कि मैं तो छोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं तो रहना नहीं चाहता। तो फिर चलेगा चुपचाप। तभी यहाँ पर लियो कह रहा होता है कि आज मेरे राइवल मेरे साथ काम करेगा, तू साथ में इंजॉय करेंगे। दूसरी तरफ हम एक बार में देखते हैं जिसके अंदर सारे कैप्टन होते हैं और यहाँ पर यामी बहुत बुरी तरीके से हंस रहा होता है, मतलब उसके आंसू निकल चुके होते हैं हंस हंस के, और वो ताने दे रहा होता है सारी स्कोर्ट्स को कि अरे तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे छोटे छोटे। तो भी सिल्वर का दिमाग खराब हो जाता है जो कि फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बार वाला जो होता है वो उसको एक कोल्ड ड्रिंक गिफ्ट कर देता है। कोल्ड ड्रिंक बोल रहा हूँ मैं, समझ जाओ सब लोग। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ ठीक है। तो भी यहाँ पर पर्पल ओकस को यहाँ पर टेस्ट करता है यामी, वो भी लड़ने के लिए तैयार होता है। तो बार टेंडर उसको भी एक ड्रिंक दे देता है जिससे कि वो भी शांत हो जाता है। इतने में जैक द रिपर कहता है कि मैं, तब तक उसको भी मिल जाती है एक ड्रिंक और वो भी शांत हो जाता है। फिर यहाँ पर जो एक्वाडियर का कैप्टन जो होता है, जो आस्था का राइवल भी है, वो कह रहा होता है कि यार तू तो हमेशा लास्ट रहता था, वैसे तो तू इस बार बढ़िया कर गया, तो मेरे यहाँ लग रहा है, वैसे मुझे अजीब लग रहा है मैं लास्ट आ गया। तो कहता है तारीफ कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। और इधर से सोने वाली जो है पिकॉक वाली वो तो सो ही रही है। इधर से फिर सारे के सारे कैप्टन जाने स्टार्ट हो जाते हैं और यामी जो होता है उन लोगों को चिढ़ा रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तो भी हम लोग दिन में मिलता है, मेरिलोना यहाँ पर आ जाती है और वो कह रही थी कि अरे मेरिलोना तू किम्सन लाइन से, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यूनो और आस्था को लेकर आते हैं, जिसकी वजह से यामी जो होता है वो हंसना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि मेरिलोना से बच कर रही है। तभी मेरिलोना से भी पकड़ लेती है और कह रही थी कि तू भी चलेगा ट्रेनिंग पे। और यहाँ पर चारला भी होते हैं तो चारला को भी, तभी जो शोल होते हैं वो उसको रोकते तो कहते कि चल तू भी चल। तभी यहाँ पर हम देखते हैं नोएले भी आते हैं और कहते कि आस्था तू यहाँ क्या कर रहा है। तब तक वो लेडी मेरिविना को देखते तो कहती है कि लेडी मेरिविना आप कैसे हैं? तभी कहती है अब तू भी हमारे साथ ट्रेनिंग पे चल। तो इसे सारे बंदे कैप्चर कर लेते हैं, यहाँ तक कि कैप्टन यहाँ में भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहे होते और भाई सब लोगों को यहाँ से लेके जाना स्टार्ट करता है। और फिर बार जो होता है वो कहता है कि आपका शुक्रिया, और वो होता है विजार्ड किंग। बड़ा ही अजीब बंदा है ये। सीन बदलता हम देखते हैं कि वो लेके आई होते हैं उनको वोल्कनों के ऊपर, कहते हैं कि ये है हमारा हॉट बाट। तो कहते हैं ये क्या हॉट बाट है? और भाई जितने भी बंदे जो होते हैं लावा के पास जाते हैं तो कह रही होती है कि चल जाओगे और यहाँ पर माना बहुत ज्यादा इंक्रीज है तो तुम सब चल के राख हो जाओगे, लेकिन इसके ऊपर जाओगे तो हॉट बाट मिलेगी। तो सोल कह रही होती है कि मैं तो अपनी बहन की कमर रगड़ूंगा, क्या भाई मजा आएगा, काफी अच्छा लगेगा। तो कहती कि मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए। इधर से हम देखते हैं लियो भी कहता है कि मैं भी तैयार हूँ। इधर से यूनो कहता है भाई मैं क्यों करूँ ये सब काम है। तभी लियो कहता है भाई कितना ज्यादा कूल बन के दिखा रहा है। तभी मेरिलोना जो होती है सारे बंदों को लात मारती है और भगाना स्टार्ट कर देती है। हम लोग देखते हैं जितने भी बंदे वहां पर नीचे की तरफ जाते हैं भाई सबकी सांस निकलनी भारी हो जाती है और काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है सारे लोगों को। लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन चा और यामी जो होते हैं वो एक तरीके का पावर इस्तेमाल करके यहाँ से तेजी से ट्रैवल कर रहे होते हैं। और यहाँ पर तभी लियो कहता है कि ये तो माना स्किन है। तो यहाँ पर माना स्किन के बारे में बताया जाता है कि माना अपनी बॉडी में से निकाला जाता है और अपनी पूरी बॉडी के आसपास रख लिया जाता है, जैसे कि बाहर के एनवायरनमेंट से वो बच सके अपनी बॉडी को। ये एक बेसिक स्किल है लेकिन काफी हाई एडवांस पे चलती है। तो भी लियो कहता है कि मैं भी इस्तेमाल करूंगा और वो भी इस्तेमाल करता है। इधर से हम देखते हैं यूनो कहता है कि मैंने कभी इस्तेमाल तो नहीं किया लेकिन ट्राई करते हैं, और यूनो भी कहता है। तो यूनो भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेता है और यहाँ पर लियो भी भागना स्टार्ट कर देता है। कैप्टन यामी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मिलिलोना हम लोगों को यहाँ पर इसलिए लाई है कि चा जो है उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, उसको वापस लाया जा सके, मेरी ताकत को बढ़ाया जा सके, और ये मिस्टर कूल जो है मतलब यूनो इसकी ताकत को बढ़ाया जा सके। इधर से वो देख ही रही होती है। तभी नोएली कह रही होती है कि मैं भी पीछे नहीं हटने वाली, मैं भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करूंगी और यहाँ से आगे बढ़ूंगी। लेकिन तभी मेरिलोना जो होती है वो कह रही होती है कि क्या तू डर गई है? क्या तेरे को अपने भाइयों की बात इतनी ज्यादा बुरी लग रही है? हाँ तू अपनी माँ जैसी दिखती है लेकिन है नहीं। फिर वो कहते क्या मतलब है? फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पास्ट में जब लेडी आर्सियर मतलब कि नोएले की माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी तो मेरिलोना वहां पर आके उसको कह रही थी कि आप ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लो, आप जैसी स्ट्रॉन्ग वुमेन आज तक मैंने नहीं देखी है। आज इधर से फिगोलियन जो होता है वो रो रहा होता है और सिल्वर के सारे बच्चे बाहर भी होते हैं। वो कह रही होते हैं कि मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, यही मेरी आखिरी जंग है। तो मेरिलोना कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो कहते हैं कि जब तू मदर बनेगी तब तुझे समझ में आएगा। इधर से फिर वो यहाँ पर नोएले को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और कहते हैं कि आगे बढ़ना होगा तुझे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ आस्था जो होता है वो बढ़ रहा होता है, धीरे धीरे करके गिर रहा होता है, लेकिन उसके पास कोई मैजिक नहीं है तो वो खत्म हो जाएगा। तभी मेरिलोना उसके पास आती है और कह रही होती है कि बच्चे घर चला जा, तेरे पास कोई मैजिक नहीं है, इस तरीके से तू विजार्ड किंग बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तभी आस्था जो होता है वो खड़ा होता है, कह रहा होता है कि मैंने बहुत वादा किए हैं तो मैं आगे बढ़ के रहूंगा किसी भी कीमत पर, मैं नहीं रुकने वाला। तो कहते हैं कि अच्छा तुझे विजार्ड किंग बनना है ना, अगर तू ये पार करेगा तभी बनेगा, दिखा मुझे अंदर कितनी ज्वाला है तेरे। और यहीं पे आस्था फट जाता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड।
एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं आज तो कह रहा होता कि वैसे मैं करूँ क्या, उसके पास तो कोई मैजिक है नहीं, लेकिन वो कह रही होती कि तेरे पास कोई एबिलिटी तो होगी। तो फिर वो अपनी वही डीमन एबिलिटीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता और वो कोशिश कर रहा होता अपने दिमाग को काम डाउन करके काम करने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता। फिर वो कहता है ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पा रहा होता। तो लेडी मेरिलोना कह रही होती है उससे, तू करना कैसा था बे, इस तरीके से बंदर नाच करेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर तुझे आगे बढ़ना है तो तुझे अपनी हिडन पावर को जांचना होगा, तू दूसरों से अलग है, अपनी यूनिक एबिलिटी को आगे लेके चल, तेरे पास एंटी मैजिक है। तो कहते कि हाँ, मैंने जब अपनी पावर को बढ़ाई थी तब मैं मरने वाला था, तो मैं लावा को जाऊँ क्या। तभी वो कहता है अरे नहीं नहीं, फिगलो ने क्या बोला था कि काम डाउन। तो वो काम होने की कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता। फिर यूनो को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान हो रखा होता है कि यूनो ने नॉर्मली इतनी जल्दी माना स्किन सीख लिया और वो आगे की तरफ बढ़ा। इधर से लियो के बारे में भी सोच रहा होता, वो सारे बंदों के बारे में सोच रहा होता। फिर वो कह रहा होता कि हाँ, मेरे पास मेरा एंटी मैजिक है, उसकी मदद से मैं उड़ सकता हूँ, और मेरे पास की भी है। तो की में क्या होता है, बॉडी, स्मेल, टच, सेंस, मतलब 5 सेंसेस हमारे सारे होते हैं, उनको महसूस करके हमें छठे सेंस में इस्तेमाल करना होता है। तो वो कह रहा होता है कि मुझे अपनी एंटी मैजिक का इस्तेमाल करना होगा अपनी बॉडी के अंदर। तो वो महसूस करने लगता है। वो कह रहा होता है कि मुझे बस अपने आंखों को बंद करके पूरे फ्लो को अपनी बॉडी के अंदर फैलाना होगा, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और वो ऐसे ही करता है और हम लोग देखते हैं कि वो अपनी डीमन फॉर्म में आ जाता है और बहुत ही तेजी से वहां से ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है लियो और उसकी टीम जो होती है वो बोरोला से फाइट कर रही होती है, जो कि एक लावा मॉन्स्टर है, और उससे जीत नहीं पा रहे होते। लेकिन इतनी देर में हम लोग देखते हैं कि आस्ता आता और उसको चीड़ के चला जाता है। इधर से लियो कहता है कि अबे ये कैसे हुआ, और नोइले भी कहती है अबे बड़े तेज है। इधर से यूनो भी बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो कहता है कि मैं जीतने वाला हूँ। उधर से आस्ता भी तेजी से जाता है, लेकिन देखने के लिए मिलता है कि यूनो जो पहले पहुंच जाता है, फिर आस्ता उसको पार करके लावा में घुसने वाला होता है। इधर से कैप्टन यामी कहते हैं क्या करूँ उसका, चाह बोलते बचा ले, तो कहते नहीं छोड़ मरने दे। इधर से लेडी मेरमिना होती है, वो सीधा पंच मारती है आस्ता को और दीवार में काट देती है। इधर से कैप्टन यामी कहते हैं कि वैसे बच गया होगा कि मर गया होगा, वैसे तो बहुत ताकतवर पंच था वो। इधर से आस्ता कहता है मैं बच गया। तो कहती कि वैसे तूने अच्छा किया। सीन बदलता हम लोगों को दिन मिलता, लेडी मेरिवेना होती है, जितने भी क्रिम्सन लाइन के बंदे होते हैं उन सबके ऊपर चिल्ला रही होती है, केवल लियो को छोड़ के, क्योंकि सारे के सारे बंदे फेल हो गए थे, मतलब बहुत लेट आए हैं तो फेल हो गए उनके लिए। तो फिर यहाँ पर आस्ता कह रहा था वैसे हॉट बाट कहाँ पर है, वैसे मुझे दिख तो कुछ नहीं रहा, लेकिन तभी हम देखने मिलता है जहाँ से लुवाला निकल रहा था वहीं से पानी भी निकलता है। वो कहता है कि ओ ये है हॉट बाट। तो आस्ता काफी ज्यादा शॉक्ड और खुश भी हो जाता है। तभी लेडी मेरिवेना कहती है कि हाँ ये हॉट बात, तो सब के सब कपड़े उतारो नहाते। तो कहते हैं अबे लड़कों के सामने लड़कियां, लड़कियों के सामने लड़के, ऐसे कैसे हो जाएगा। इधर से यूनो भी कह रहा था कि ये क्या चल रहा है। तभी चाह जो होती है वो कह रही होती है कि अगर यामी के साथ, तो यामी मेरे से बोलेगा अपनी बैक रबर करने, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इतने गंदे गंदे ख्याल मेरे को नहीं आने चाहिए। तो भी सोल कहते हैं कि मैं अपनी बहन की बॉडी किसी को नहीं देखने दूंगी, मैं मैजिक का इस्तेमाल करूंगी, और बीच में दीवार बना देती है। फिर दोनों ग्रुप अलग हो जाते हैं, मतलब लेडीज एंड मेंस अलग अलग, और वहां पर वो लोग शराब भी पी रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं काफी ज्यादा अच्छे तरीके से, और वो पी रहे होते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वो कैप्टन चाह के पास जाती है, मेरे ना कहती कि ले पी ले। तो कहते कि नहीं नहीं अभी नहीं पीऊंगी, मैंने वैसे भी फेस्टिवल में पिया था तो पता नहीं, और इस समय तो मैं लूडो तो पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं। तो इधर से तभी मॉल आ जाती है और नोई लेकर सर को रगड़ना स्टार्ट कर देती है, उसको पास करती है और कह रही होती है कि तेरी भी बॉडी अच्छी है, और तू ब्लैक बुल को छोड़ के हमारे साथ क्यों नहीं आ जाती, ब्लैक बुल में सारे मर्द वर्द घुसे हुए हैं, सब दिमाग खराब कर दोगे, हमारे साथ आजा, हमारे में लेडीज है। तो भी इधर से चाह जो होती है वो आवाज सुनती है यामी की, तो वो यामी के बारे में गलती गलती सोचने लगती है और वो बेहोश भी हो जाती है। यहाँ पर वो कहते कि मर गई क्या, ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। तभी लेडी मेरिवेना जो होती है वो यहाँ पर नोइले को देखती है और उसके अंदर उसकी माँ को देखती है वो, और वो कह रही होती है कि तेरी माँ तेरी जैसी ही दिखती है। तो कहते कि हाँ अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे मेरी माँ के बारे में बताओ। तो कहते कि मैजिक के मामले में तो वो तेरे से काफी ज्यादा सुपीरियर है, उसका मैजिक और तेरा मैजिक में काफी ज्यादा डिफरेंस है, वो काफी ज्यादा ताकतवर थी। सब लोग कहते हैं ना मैं अनक्राउंड अनडिफिटेड हूँ, लेकिन मैंने कभी तेरी माँ को नहीं हरा पाई। बेशक तुम दिखने में एक जैसे हो, लेकिन तेरा मैजिक बहुत कमजोर है। उसको बहुत ज्यादा बेइज्जत भी करती है और साथ ही साथ मोटिवेट भी करती है कि तू अपने तरीके से अपनी पावर को बढ़ाएगी। तो भी पानी गर्म हो जाता है, नोइले कहती है क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता है कि इधर से लियो पानी को गर्म कर रहा होता है और यूनो को वो डराना चाहता है, लेकिन यूनो जो होता है चारों तरफ अपना माना स्किन बना लेता है और वो विंड मैजिक इस्तेमाल कर रहा होता है, और वो उसको मिस्टर कूल से मिस्टर डूल बनाना चाहता है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा होता। इधर आस्ता भी कंपटीशन लड़ने में लगा होता है। तभी कैप्टन यहाँ में आते और कह रहे होते हैं कि अबे थोड़ा सा और एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो। तभी आस्ता कहता है वर्कआउट करना है, ठीक है, पत्थर लेकर करने लगता है। वो कहता है अबे तेरे दिमाग में मसल्स घुस गए हैं क्या, तेरा दिमाग खाली हो गया, मैंने ताकत और वर्कआउट का मतलब है औरतों पर नजर डालेंगे। बड़ा ही आरामी आदमी है। इधर से वो कहता है कि ये गलत चीज होगी ना, कहता है कि एक मर्द ऐसा ही होता है। तभी यूनो कहता है कि ये मेरे काम करिए। तभी वो यूनो को सर पकड़ता कहता है कि बे मिस्टर कूल मेरे सामने फूल बन जाएगा तू। तो वो कहता कि छोड़ दो। तो इतने में आस्ता कहता कि छोड़ दो, वो ऐसा ही है। तो फिर ठीक है। इधर से लियो भी कह रहा था कि फिगलोनियन भी बोला था मर्द बनने का मतलब यही होता है, नहीं 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 मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर इधर से कैप्टन यामी जो होता है वो कह रहा था कि तुम लोग डर रहे हो क्या, मौत से ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें देखना होगा, जाओ देखो चढ़ जाओ। और भाई वो सारे के सारे मोटिवेट हो जाते हैं और चलना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से गर्ल्स को भी पता चल जाता है, तो सोल जो होती है वो और बड़ी पत्थर करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर वो बंदे चढ़ते चले जाते हैं। तो भी यहाँ पर आस्था को भी बोला जाता है, तो आस्था कहता है नहीं मेरे दिल में सिस्टर लिया और ऐसे गंदे काम मैं नहीं करता। तो कैप्टन यामी कहते हैं मजा खराब कर दिया, और यहीं पे ये एपिसोड भी मुतासर होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक बंदा देखने को मिलता है जो कि नकाब में होता है, उसके सामने वाइस कैप्टन होता है पर्पल ओकस का। तो यहाँ पर उसके साथ एक और बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है कि बे तूने किसके सामने लड़ने की कोशिश किया, ये पर्पल ओकस का सबसे ताकतवर बंदा है, ये वाइस कैप्टन है, तेरे को धूल चटा देगा,
तभी यहाँ पर जो मार्क्स वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि अबे तू चमचा ज्यादा मत बोल है, अगर इसको करना ही है तो ये करके दिखाएगा ना। और क्या कह रहा था इसका नाम तू, आइस प्रिंस? अबे कहाँ से प्रिंस दिख रहा है, अटैक तो कर। तो भी ये पर्पल ओकस का वाइस कैप्टन अटैक करता है और हम देखते हैं 2 सेकंड बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब उसकी हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि ये मेरा है। अब वो उसको लेकर यहाँ से चला जाता है। सीन बदलता हम देखते हैं ऑडिटोरियम के अंदर। यहाँ पर एक बंदा अपनी ताकत को काफी दिखा रहा होता है, तभी मिमोसा आके उसे डांटती है और समझाती भी है कि किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो वो समझ जाता है। तभी यहाँ पर कार्लोस भी आ जाता है, वो कह रहा होता है कि अरे वो तो न्यू भी था ना, छोड़ दे उसको, क्यों परेशान कर रही है तू, इतना में बात हो रही है। तभी यूरो आ जाता है और बताया जाता है कि ये सबसे ताकतवर रूकी है, इसके पास विंड स्प्लिट है और वो उसके डेट को लेकर बोल रहे होते हैं। और भी हम देखते हैं गोल्डन डॉन के काफी सारे मेंबर्स होते हैं जहाँ के वाइस कैप्टन भी होता है। तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है, मिमोसा वगैरह और सब लोगों से बात करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से मिमोसा जो होती है वो डर जाती है और उसका लाल हो जाता है चेहरा। तो वो उसको बोलता है कि ठीक तो है ना, तो कहते कि हाँ। तो कहते कि अब रॉयल नाइट्स के लिए तैयार है तू? तभी तक यहाँ पर लियो भी आ जाता है, कहता कि मैं तैयार हूँ। हम लोगों को दूसरी तरफ देखने मिलता है कि फिरनल जो होता है वो मैग्मा और लकी के पास जाता है। वो कहता है कौन है तू? तो कहता है अबे मैं फिरनल। तो कहते हैं लग तो नहीं रहा। तभी वो बताता है कि मैंने हेयर स्टाइल चेंज किया और वो करवाया किससे उसने, वेनेसा से। और वो कह रहा था कि बंदर लग रहा है। तभी आता आता और कहता है कि अरे फिरनल भाई क्या मस्त लग रहा है। तो वो कहता है भाई तू ही है जो मेरे को समझता है। इन सारी चीज़ों को लेकर होता है। तभी नोएले जो होती है उस चीज़ को देख रही होती है, कहते हैं कि मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन तभी उसका भाई आ जाता है और वो उसको बेइज्जत करना स्टार्ट कर देता है कि तू हमें यहाँ पर आके बेइज्जती करवाएगी और कुछ नहीं। तभी उसे याद आते हैं लेडी मेरिनो की बात को और वो कहती है कि मैं अपनी मर्जी से ले लूंगी, तेरी मर्जी से नहीं, समझा तू। उसका मुंह बन जाता है और फिर यहाँ से चली जाती है वो। दूसरी तरफ हम विजार्ड किंग को देखते हैं जो कि मार्स के साथ खड़ा होता है। तभी वो कहता है कि अब आ रहे हैं क्लोवर किंगडम के किंग। वो यहाँ पर आते हैं और कह रहे होते हैं कि ये जो गेम होने वाला है इसके अंदर एक क्रिस्टल होगा। तो आस्था कह रहा था कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो यहाँ पर बोला जाता है कि 2 टीमें होंगी और दोनों के पास क्रिस्टल होगी, जिसका क्रिस्टल सबसे पहले टूट जाएगा वो टीम हार गई। अगर दोनों का नहीं टूटा और तो जिसने ज्यादा डैमेज लिया होगा वो टीम हार जाएगी। तो आस्था कहता है ये तो सिंपल है। इधर से विजार्ड किंग भी कह रहे होते हैं कि इसी तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और जो टीम सबसे आखिर तक जिनेगी और जो पीछे तक जाएंगी उनके हिसाब से हम रैंकिंग दे देंगे सारे बंदों को। तो अब हम लोग टीम बनाए। तो टीम में हम लोगों को दिन मिलता है यहाँ पर मिमोसा और आस्था एक साथ होते हैं और आस्था के साथ एक और बंदा होता है जो कि होता है जर्क। वो बंदा आता है मार्क्स वाला और विजार्ड किंग के कंधे पर हाथ रखता है और कह रहा था कि कैसा है विजार्ड किंग। तो विजार्ड किंग कहता है कि वैसे फॉर्मली काफी ज्यादा बात कर रहा है तू। और वो कह रहा था कि मैं तो ऐसे ही बात कर रहा हूँ और कैसे बात करूंगा। आज के तक दूर हट उससे। वो कह रहा था कि मजाक कर रहा हूँ। वो दूर की तरफ हटता और वो सारे बंदे उसको बुरा कहने लगते हैं कि ओए तू किस तरीके से बात कर रहा है विजार्ड किंग से। तभी विजार्ड किंग कहता है कि अरे वो वाइस कैप्टन है पर्पल ओकस का, छोड़ दो, ऐसी ही बात करता है वो, ऐसी ऐसी बात होती है। और वो पर्पल ओकस का वो पहन लेता है। इधर से विजार्ड किंग कह रहा होता है कि मजेदार होने वाला है। फिर आस्था मिलता है जग से और जग जो होता है उसके साथ वो मजाक करता है पर्पल स्टिंग बग का इस्तेमाल करके। और वो कह रहा था कि भाई ये बहुत गंदा मजाक था। तो कहते कि हाँ गंदा तो था। तभी आस्था की नाक में 2 और घुसेड़ देता। वो कह रहा था कि अब आया ना मजा। और आस्था उसके ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देता और उसकी तारीफ करने लगता है, कह रहा है तेरा माल ज्यादा कूल है, तू ज्यादा बन के दिखाएगा। अभी पर्पल ऑगस्ट के बंदे उसे देखते और कहते कि मैंने जर्क के बारे में सुना तो था लेकिन इतना अजीब होगा तो वो मुझे नहीं लगा था। इसका मतलब ये ऑफिशियली कोई बंदा तो है, पक्की बात है, इसने चुराया है नहीं कुछ भी। फिर हम आस्था देखते हैं कि आस्था कह रहा होता है कि मेरे को इसी से टीम करनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि विजार्ड किंग हाँ करनी पड़ेगी। फिर हम लोग देखने मिलता है इधर से मैग्मा की, सोल की और किस्ट की टीम बनती है और वो वहां पर चिढ़ा रही होती है छोटा, और वो कह रही होती है बड़ा छोटा बड़ा। इधर से यूनो नोइले और एक मेंट्रिक्स का बंदा होता है। इधर से नोइले कह रही होता है कि मैं तो इसके साथ आ गई, आस्था के भाई के साथ। तभी स्पिरिट उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि ओए नजर मत डालिए उसके पास। तभी हम देखते हैं कार्लोस जो होता है वो लक्की के साथ होता है। लक्की से वो कह रहा होता है कि यार इसके साथ क्यों, और फिर वो लक्की से हाथ मिलाता तो उसको डराता है। फिनल और लियो की एक साथ बनी होती है और ये तो अच्छी टीम है, चलो ठीक है। इधर से सिल्वर्स की भी अपनी अपनी टीम बन चुकी होती है और सारी टीम जो होती है वो तैयार हो चुकी होती है। तभी स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल होता है और उनको मैदान में पहुंचा दिया जाता है। इधर से आस्था कहता है ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। फिर यहाँ पर विजार्ड किंग आते हैं और कह रहे होते हैं कि चलो अब रैंकिंग के हिसाब से मैच होने स्टार्ट होंगे, तो तुम लोग तैयार हो। आस्था कहता है कि अगर हम लोग टॉप पर पहुंचे तो यूनो से मुकाबला करने में मजा आएगा मेरे को। फिर यहाँ पर सारे के सारे बंदे तैयार होते हैं। तभी विजार्ड किंग कहते हैं तो तैयार हो जाओ, मैं डॉक्टर को भी बुला लिया। और यहाँ पर आस्था उससे मिलता है और कहता है कि देखो मेरे हाथ ठीक हो गए। तो कहता है अच्छी बात है। फिर इधर से हम लोग देखते हैं कि ब्लैक बुल के हमारे काफी सारे मेंबर्स भी यहाँ पर आ चुके होते हैं और यहाँ पर वेनेसा कह रही होती है कि हम लोग तुम लोगों को चेयर करने के लिए आए हैं, तुम लोग अच्छे से काम करना और हम लोगों को जीत हासिल करनी है किसी भी तरीके से। फिर यहाँ बोला जाता है कि टीम ए और टीम बी के मुकाबला होगा, मतलब आस्था टीम बी में गया है। यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं सब कह रहे होते हैं आस्था तुझे करना होगा। और सभी तो विजार्ड किंग की गोद में बैठी होती है और खा पी रही होती है और उसको खिला रही होती है साथ ही साथ। इधर से आस्था कह रहा होता है कि हाँ हम लोगों को साथ मिलकर अटैक करना होगा, साथ मिलकर काम करना होगा। तभी जर्क कह रहा था कि हाँ तुम लोगों के लिए अच्छा है, तुम लोग करना इसी तरीके से। मिमोसा कह रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हील करूंगी। तभी हम देखते हैं इनके क्रिस्टल के ऊपर अटैक होता है। मिमोसा कहती है ये कैसे। तभी मिमोसा अपना हील मैजिक का इस्तेमाल करके क्रिस्टल को ठीक कर रही होती है। देखने के लिए मिलता है कि पिकॉक का एक बंदा होता है जो दूर से इनके ऊपर नजर रखे हुए हैं और इधर से हम देखते हैं कि एक बंदा सिल्वर का और एक विमोलियन का है और वो दोनों अपने अर्थ मैजिक और फायर मैजिक का एक साथ इस्तेमाल करके इनके क्रिस्टल के ऊपर अटैक कर रहे हैं काफी दूर से। इधर से आस्था कह रहा होता है कि हम लोगों को कुछ करना होगा। जर्क इतने में सो जाता है। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर हमारी टीम कह रही होती है कि ये क्या चल रहा है। इधर से हम देखते हैं कि जो चबी होती है वो भी सो जाती है, कह रहा होता है कि ये क्या बोरिंग चल रहा है क्या। इधर से जग सो चुका होता है, आस्था उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो जग नहीं रहा होता। उधर से हम देखते हैं कि जो विकॉक का बंदा होता है वो कह रहा होता है कि हाँ वो बंदा सच में सो रहा है क्योंकि उसकी हीट खत्म हो चुकी है, मतलब ठंडा हो चुका है तो सो चुका है इसका मतलब।
इधर से वो कह रहा होता है कि इसने हमारे लोगों को और किंग की बेइज्जती की थी ना, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसकी टीम को बाहर निकालेंगे। इधर से मिमोसा कह रही थी कि आस्था इसको छोड़, अपन लोगों को आगे बढ़ना होगा, मुझे पता है कि वो बंदे कहाँ पर हैं। तभी आस्था कहता है ठीक है। तभी हम देखते हैं अटैक होता है, आस्था जो होता है उसके अटैक को तोड़ देता है और तभी बहुत सारे अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं। मिमोसा कह रही होती है कि तुम आगे बढ़ो आस्था, मैं क्रिस्टल को सिक्योर करूंगी, तुम टेंशन मत लो। तो आस्था कहता है ठीक है, और दोनों के दोनों साथ में भागना स्टार्ट कर देते हैं, आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते। यहाँ से सारे के सारे लोग इस चीज को देख रहे होते हैं और यूनो भी कह रहा होता है कि आस्था अच्छे से करके दिखा मेरे भाई। इधर से नोएली भी कह रही होती है कि तुझे जल्दी जल्दी जीतना होगा। जैसे कार्लोस भी उसकी तारीफ कर रहा होता है। दूसरी टीम जो होती है वो कह रही होती है कि ये लोग हमारे पास आने की कोशिश कर रहे हो, हमारे क्रिस्टल पर अटैक करने की, नहीं ऐसा नहीं होगा। तभी मिमोसा हम लोग देखते हैं कि एक सोलर बीम का इस्तेमाल करती है और सीधा क्रिस्टल के ऊपर अटैक करती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो बचा लेते हैं, क्रिस्टल पे लगने से बच जाता है। वो कहते हैं कि मैंने आस्था से वादा किया था मैं जीतूंगी, तो मैं जीत के रहूंगी। वो कह रही होती है कि मैं डिफेंस और अटैक एक साथ कर सकती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि जो सिल्वर वाला बंदा होता है वो मड मैजिक का इस्तेमाल करके उसको सिक्योर कर लेता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। हमारे लोग कह रहे होते हैं कि आस्था तू करके दिखा। मिमोसा भी अच्छी कर रही है भाई, सब लोग तारीफ कर रहे होते हैं इन दोनों की, और इधर से मिमोसा की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही होती है और यूनो भी कहता है कि उसने काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज किया। इधर से किंग भी कह रहा होता है कि ये फाइट तो अब मजेदार होती जा रही है। इधर से वो कह रहे होते हैं कि हम लोग थोड़ी मुसीबत में आ सकते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा साथ में मिलकर काम करना होगा और इस एंटी मैजिक वाले लड़के से थोड़ा सा दूर रह के हमें फाइट करनी होगी, क्लोज रेंज में, वरना ये हमारी बत्ती बुझा देगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो दोनों बंदे अलग हो जाते हैं और पत्थर को लेके जाते हैं। अब पता नहीं है किसके अंदर है। तभी मिमोसा कहते हैं कि वो जो पत्थर वाला है उसके पास है क्रिस्टल, आस्था जा उसके ऊपर अटैक कर। तभी हम देखते हैं कि आस्था आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि तीनों तरफ से हमारे बंदों को घेर लिया जाता है और खेल खत्म होने वाला है। तभी आस्था जो होता है वो एक ट्रैप को यहाँ पर चालू कर देता है, जिससे कि उसकी बॉडी के ऊपर पॉइजन फैल जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कह रहे होते हैं कि ये कैसे हुआ, आस्था तो मारा जाएगा, ये मैजिक किसका है। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी टीम वाले को भी नहीं पता ये मैजिक किसका है, लेकिन पूरी की पूरी टीम जो होती है दूसरी वाली वो अटैक कर देती है, अपने सबसे ताकतवर अटैक, और हमारी टीम जो होती है वो हारने वाली होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जग की आंख खुलती है, तभी पोर्टल से बनते हैं और सारे के सारे अटैक उसके अंदर जाते हैं और फिर वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और जितने भी बंदे होते हैं उन सबके ऊपर जाते हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टीम ए जो होती है वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी होती है। मिमोसा जो होती है वो आस्था को ठीक करती है। तभी यहाँ पर जर्क आता है, कह रहा था कि तुम सब हार गए। हाँ वैसे भी हार नहीं था तुम लोगों को। अच्छा ये क्रिस्टल है और तू क्या बोल रहा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हमें कुचल देगा, मार देगा, मैंने किंग के साथ बेइज्जती की, तो तू मुझे मारना चाहता है। अबे तुम जैसों को मैं रोज मसल देता हूँ, तुम लोगों की औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की भी। तुम लोगों को फाइट ही मिलेगी, वो भी बहुत अच्छी बात है। जग कह रहा था तोड़ दो क्रिस्टल, नहीं छोड़, नहीं मैं मजाक कर रहा था, और एक ही झटके में पूरे क्रिस्टल को तोड़ देता और फिर अनाउंस होता है कि आस्था की टीम जीत चुकी है। इधर से सारे लोग कह रहे होते कि भाई क्या खतरनाक मैजिक था, किसने किया था, ये जर्क ने किया था क्या। इधर से विजार्ड किंग भी देख रहा होता, चबी भी कह रही होती क्या मजेदार है, मुझे तो भूख लग गई देख के। फिर हम लोग देखते हैं कि वो जर्क जो होता है वो आगे बात करता है यहाँ पर, और आस्था कहता है कि तू अपने फेलो नाइट्स को इस तरीके से कैसे कह सकता है कि वो बेकार है, घटिया है, तेरे सामने कुछ नहीं है। तो वो कह रहा होता कि वैसे बात तो तूने सही किया, हम दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट देना चाहिए, तो अगली बार भी मैं तुझे इसी तरीके से इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, जिस तरीके से मैंने तुझे अभी किया। वो कह रहा था बकवास मत कर तू। इधर से आस्था उसकी तारीफ करने लगता है और फिर वो आस्था के साथ मजाक करना स्टार्ट कर देता है, उसको फिर से बदबू सुनाना स्टार्ट कर देता है। इधर से मिमोसा कहती है कि तूने ही वो ट्रैप मैजिक इस्तेमाल किया था ना, और जो तेरा रिफ्लेक्ट मैजिक था वो भी काफी ज्यादा ताकतवर था और 2x हो गई थी उनकी पावर। तो वो मिमोसा की बातों को थोड़ा सा एग्री करता और कहता कि मैं बाद में बात करूंगा। वो यहाँ से जाना स्टार्ट कर देता और रास्ता उसको बेइज्जत कर रहा होता है, लेकिन वो बेइज्जत नहीं तारीफ कर रहा होता है। अब जो मुकाबला होने वाला है वो मैग्मा टीम के साथ होने वाला है, क्योंकि मैग्मा की जो टीम है वो सी और डी के अंदर है। सोल और मैग्मा आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी मिमोसा जो होती है वो बात कर रही होती है इन दोनों को लेकर। तभी हम दिखते हैं वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है और वो अपना नाम बोलता है क्रिस्ट वर्मिलियन। इस डेटमिन का ये मिमोसा वर्मिलियन का बड़ा भाई है और वो कहता है कि हाँ मेरा बड़ा भाई है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो, लेकिन आज तक उसकी काफी तारीफ करता है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्रिस्ट यहाँ पर आता और कह रहा होता है कि मेरे जैसा खूबसूरत कोई नहीं, मेरे जैसा ब्यूटीफुल कोई नहीं, मैं सबसे ताकतवर, खूबसूरत और मजेदार हूँ। मैग्मा कहता है भाई पागल है क्या, तो फालतू की बातें क्यों कर रहा है। तो कहता है कि वैसे तू भी काफी ज्यादा खूबसूरत है बालों के अंदर, तेरा चश्मा भी कूल है। वो कहता है अच्छा। इधर से सोल की बात आता है, सोल आप लेडी काफी ज्यादा अच्छी है, आपकी टैन स्किन देख के मैं काफी ज्यादा फिसल चुका हूँ। इधर से कोई भी इसकी तारीफ नहीं कर रहा होता। इधर से आशा का होता कह रहा होता काफी अच्छा है तो इधर से मिमोसा से बात करने लगता है। वो कह रहा था कि मिमोसा तो काफी अच्छी लग रही है। तो कहते कि मैं चाहती हूँ तुम जिससे प्यार हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से। तो भी आस्था कहता है कि भाई तू तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, तेरे जैसा घटिया गंदा और घिनौना और गंदी शक्ल का इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब सब लोग इसकी बुराई कर रहे हैं तो उनको तारीफ दे रहा, और आस्था ने तारीफ की तो इसको बुराई दी थी। वो कहता है फिर कि मुझे तेरे जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मसल बनाते हैं, दिमाग में मसल चढ़ जाती है। तो आस्था कहता है यही मेरा वेपन है भाई, इसी से लड़ता हूँ मैं। तो कहते कि वेपन है कमजोर कहीं का। इधर से फिर वो मिमोसा से बात करता है तो मिमोसा उसको कह रही थी कि हाँ ठीक है भैया बाद में बात करती है। इससे ये तो पता चलता है कि मिमोसा उसे पसंद नहीं करती है। फिर यहाँ पे यूनो वगैरह बात कर रहे होते हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि ये पिकॉक का वाइस कैप्टन है। भाई पिकॉक के कितने सारे कैप्टन हैं, ये सबसे बेस्ट है उन सब के अंदर। जैसे कार्लोस कह रहा होता है कि मुझे इसकी एबिलिटीज का कुछ खास पता तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये किसी तरीके का फ्लावर मैजिक का इस्तेमाल ही करता है जैसे मिमोसा करती है। फिर हम लोगों को दिन मिलता है, टीम सी टीम डी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और हमारे जितने भी मेंबर होते हैं फाइट करने तैयार होते हैं। आस्था जो होता है वो मिमोसा के साथ चिपक के जा रहा होता है और जग से बात कर रहा होता है, जिसके अंदर जग कह रहा होता है कि मेरे सामने कमजोर ही रहेंगे और तू भी मेरे सामने कमजोर है तो कमजोरों की तरह बात कर।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मैग्मा जो होता है वो धुआंधार अटैक पे अटैक कर रहा होता खतरनाक तरीके से। इधर से विजार्ड किंग कह रहा होता कि ये तो कमाल का है, लेकिन किंग को यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। तो भी हम देखते हैं जो टीम दूसरी वाला वो जैकल का इस्तेमाल करता है यहाँ पर अटैक करने के लिए, और इधर से मैग्मा को दिक्कत हो रही होती है। तभी क्रिस उसके पास आता है, कह रहा थी लगातार शॉर्ट रेंज अटैक कर फिर लॉन्ग रेंज का। तो वो कहता है कि क्यों, तो कहता है इसी से तू जीत पाएगा। तो मैग्मा कहता है ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे। तो वो शॉर्ट रेंज में जितने भी जैकल्स हैं उनको ध्यान करता है और अटैक 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 करके सारे जैकल्स को उड़ा देता है और फिर एक फाइनल अटैक करता है बड़ा वाला, जिससे कि जो बंदा है वो ही उड़ जाता है। तो कहते हैं कमाल है ये तो। तभी हम लोग देखने मिलता है सोल भी जो होती है वो फाइट कर रही होती है बड़े गोलम के साथ, लेकिन तभी उसको धसाने वाला जो मेंट्रिस होता है वो दबा रहा होता है। तो भी क्रिस जाता है और कह रहा होता है कि तूने इतना बड़ा गोलम क्यों बनाया, इससे तो तेरी पावर वेस्ट हो रही है ना, अगर सो 4-5 तू छोटे छोटे बनाए तो उससे तू कैप्चर कर सकती है। तो कहते कि हाँ ऐसा ही है, और वो छोटे छोटे करती है और हम लोग देखते उसको भी कैप्चर कर लिया था। मतलब क्रिस ने बिना फाइट किए यहाँ पर इन लोगों की फाइटिंग स्टाइल को समझ लिया। तभी हम देखते हैं जो थर्ड मेंबर होता है वो अटैक करता है क्रिस के ऊपर। वो कह रहा था कि ये बहुत ही गंदा है, मैं दिखाता हूँ ब्यूटीफुल पेटल डांस। और यहाँ पर वो पेटल डांस करता है जिसके अंदर वो काफी सारे दिख रहे होते, सारे के सारे बंदे कह रहे होते कि क्या चल रहा है। तो भी क्रिस्टल के लिए भी एक पाथ मिल चुका होता और इधर से सोल और मैग्मा दोनों अटैक कर देते क्रिस्टल के ऊपर और क्रिस्टल को तोड़ देते। इधर से विजार्ड किंग कहते कितना ज्यादा खूबसूरत है। इधर से हम देखते सोल और मैग्मा भी कहते हैं खूबसूरती ऐसे ही होती है। मतलब भाई ये लोग इन्फ्लुएंस हो गए इस बंदे से। और कहते हैं कमाल का, मिमोसा कहते बकवास है। और फिर हम लोग देखते हैं इन लोगों का इम्बैलेंस हो रहा होता कि ये लोग क्या कर रहे हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यहाँ पर। लेकिन हम लोग देखते हैं कार्लोस जो होता है वो इस चीज को एनालाइज कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इसी वजह से पीकॉक के अंदर ये वाइस कैप्टन की सीट पर बैठा हुआ है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है। फिर वो आस्था के पास आता है, कहता है कि देखा तेरी बुद्धि में ये सब बातें घुसी कि नहीं घुसी, ब्यूटीफुल होना कैसा है और मसल्स वाला कैसा है। वो कहता है कि हाँ घुसी, जैसे मेरी सिस्टर लिली मुझे खिलाती है। क्या मतलब है, ये क्या बोल गया। फिर सीन बदलता हम लोग देखने मिला फिनल की बैटल स्टार्ट हो चुकी है जिसके अंदर लियो भी है उसके साथ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो माथमोरस है गोल्डन डोर का वो बात कर रहा होता है लियो से, और फिनल जो होता है वो खड़ा होता है। तो भी फिनल कर रहा होता है कि सुनो मेरी बात, मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा क्योंकि मैंने ब्लैक बुल के अंदर काफी सारी फाइटें की हुई हैं, तो तुम लोग मेरे पर विश्वास कर सकते हो। तो कहते हैं ठीक है। तभी हम देखते हैं पोर्टल खुलता है और बंदे के ऊपर अटैक। इधर से लियो कहता है कि इसकी फाइटिंग स्टाइल तो काफी अच्छी है। तो भी फिर से एक और पोर्टल खुलता है, अटैक, पोर्टल खुलता अटैक, पोर्टल खुलता अटैक, और इसी तरीके से हो जाता है। तभी वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें पोर्टल वाले बंदे को संभालना होगा। तभी उसके ऊपर अटैक होने वाला होता है। तभी फिर से लियो को और ममोट को इधर से इधर पोर्टल करता और हम लोग को खुद ही नहीं मिलता है। ये लोग क्रिस्टल को तोड़ के जीत चुके होते हैं। फाइट बहुत छोटी दिखाई है फिनल की। इधर से लियो और मेमोट जो होते हैं वो तारीफ कर रहे होते हैं फिनल की एबिलिटीज को लेके। आस्था भी यहाँ पर काफी ज्यादा कर रहा होता है और सारे कह रहे होते हैं कि स्पेशल मैच काफी खतरनाक हो सकता है, इस बंदे से बच के रहना होगा। और ये ब्लैक बुल वाले जूनियर्स आए हैं लेकिन खतरनाक है। इधर से लैंग्रिस कह रहा होता है कि मैं अपनी पावर दिखाऊंगा। फिर हम लोगों को देखने मिलता है लैंग्रिस का ही मुकाबला होता है जिसके अंदर बुहा उसकी टीम के अंदर ही होता है और एक्वाडियर की एक लड़की होती है, जिसके अंदर बुहा जो होता है वो डर रहा होता है क्योंकि वो न्यू है, लेकिन एक्वाडियर की लड़की जो होती है उसको कम डाउन कर रही होती है, कह रही होती है कि टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तेरे पास कोई तो एबिलिटी होगी। तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने देख सवारी बनाई है। और इधर से लंग्रिस आता कहता कि बढ़िया सवारी है। और इधर से हम लोगों को मिलता है जो दूसरी टीम होती है उसने अपने आयरन के अंदर डिफेंस बना लिया होता है क्रिस्टल को लेकर, लेकिन हम देखते बुहा की सीट के ऊपर यहाँ पर लंग्रिस बैठ के आया होता है और वो कह रहा होता है कि तू इसको नहीं तोड़ सकता लंग्रिस, दिखाता हूँ तुम लोगों को मैं अपना स्पेशल मैजिक जो हर एक चीज को तबाह कर सकती है। और वो अपने हाथ को घुमाता और हम लोग देखते क्रिस्टल टूट चुका होता है, यहाँ तक कि पहाड़ भी कट चुका होता है। जितने भी लोग होते हैं सब शॉक्ड हो जाते हैं, भाई इतना ज्यादा ताकतवर। इधर से हम लोग देखने मिलता है बुहा आगे चला जाता है और वो ट्रैप में जाके फंस जाता है और फट जाता है, लेकिन फिर भी जीत तो हो चुकी होती है इन लोगों की। इधर से क्रिश भी कहता है कि इसका मैजिक तो काफी अच्छा, इधर से आस्था भी कहता है कि काफी ज्यादा अच्छा है। और एक्वाडियर की लड़की जो होती है वो बुहा को हील कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं लंग्रिस जो होता है वो आता है और कह रहा था कि भाई तेरा मैजिक हमेशा बकवास रहेगा मेरे मुकाबले। इधर से फिनल भी कह रहा था कि तू क्या सोच रहा है, तेरे से मैं हारने वाला नहीं हूँ, दिखाता हूँ तुझे मैं हूँ कौन और ब्लैक बुल क्या कर सकते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।